हम अक्सर अपने आप को या अपने से बड़े लोगों को ही मैच्योर समझने की कोशिश करते हैं, छोटे लोगों को ना समझते हैं और कभी कभी तो हम बड़े लोगों को ही सलाह देना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या हम रियल में मैच्योर बन चुके हैं, यानी हमारे पास मैच्योरिटी आ चुकी है, या फिर हम समझते तो मैच्योर हैं लेकिन हमारे काम करने के तरीके इमैच्योर होते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि एक्चुअली में मैच्योरिटी होती क्या है, इसके सारे क्वालिटी और कैसे किसी को जज कर सकते हैं कि ये मैच्योर है या नहीं। और लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि आप अपनी लाइफ में एक मैच्योर इंसान कैसे बन सकते हो। बेसिकली मैच्योरिटी का मतलब अपने एक्शन, इमोशन और अपने थॉट्स पर कंट्रोल करना होता है। अगर हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जॉर्डन पीटरसन के अनुसार मैच्योरिटी का मतलब जानते हैं तो जो इंसान यंग एज में जितनी प्रॉब्लम्स और सिचुएशन को फेस करता है और यंग एज में ही जितनी ज्यादा सीरियस होकर लाइफ को हैंडल करता है और गोल को सेट करके एक पर्पस के साथ लाइफ को जीता है, वह उतना ही ज्यादा मैच्योर होता है। जनरली मैच्योरिटी दो तरह के होते हैं, पहला मेंटल मैच्योरिटी और दूसरा इमोशनल मैच्योरिटी। मेंटल मैच्योरिटी के अंतर्गत हमारी देखने और समझने की स्थिति को इंक्लूड किया जाता है, और वहीं इमोशनल मैच्योरिटी के अंदर अपने आप के लिए और दूसरे के प्रति हम कितना मैच्योर हैं ये शामिल होता है। तो ये दोनों टाइप की मैच्योरिटी हमारी लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी होता है, और इसीलिए हम पहले जानते हैं कि इमैच्योर लोगों में और मैच्योर लोगों में क्या डिफरेंस होता है। पहले देखते हैं इमैच्योर लोगों के लक्षण, जिसमें आता है कि इमैच्योर लोग अपने आप को सबसे मैच्योर समझने की गलती करते हैं, और जो ट्रेंड में आता है उसे वो फॉलो करने लगते हैं और अपना गोल को बार बार बदलते रहते हैं बिना किसी के फीलिंग को समझे। किसी को भी कुछ भी बोल देना, ये सोचे बिना कि इससे किसी को दुख भी हो सकता है। और इमैच्योर लोग अपने आप का ही केयर करते हैं, दूसरों का केयर ही नहीं करते। अपने इमोशन पर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, हर छोटी छोटी बात पर ओवर रिएक्शन करने लगते हैं। ऐसे लोग दूसरों के पास अपने आप को शांत दिखाने की कोशिश करते हैं, कभी भी अपने आप को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं और किसी की छोटी छोटी बात से बुरा मान लेते हैं। सब जगह बस अपनी ही बात रखने की कोशिश करते हैं बजाय दूसरे की बात को सुनने की। जनरली लोगों के सामने झूठे वादे करते हैं और उन वादों को कभी पूरा ही नहीं करते, और अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं और जिलस भी फील करते हैं। ऐसे लोग बार बार अपनी किस्मत को लेकर रोते रहते हैं, दूसरों के सामने अपने आप को बेस्ट समझना लेकिन अकेले में खुद को कमजोर समझना, अपनी कुछ गलतियों को मानने की जगह दूसरों के ऊपर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार से इमैच्योर लोगों के बहुत सारे निगेटिव लक्षण होते हैं। लेकिन अब देखते हैं मैच्योर लोगों के लक्षण को। जनरली मैच्योर लोग अपनी लाइफ को एक पर्पस के साथ यानी गोल के साथ जीते हैं। इन्हें पता होता है कि एक्चुअल में लाइफ में हमें चाहिए क्या और करना क्या है। ऐसे लोग जब भी किसी से बात करते हैं तो थोड़ा सोच समझकर बोलते हैं, दूसरों की फीलिंग को समझते हैं और उसके एक्शन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, अपने इमोशन पर कंट्रोल करते हैं, इमोशनली बेवकूफ नहीं बन जाते। चाहे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्यों ना हो उसे शांति से हैंडल करते हैं। ऐसे लोग अपने आप को ज्यादा सीरियस नहीं रखते हैं और लोगों की बातों पर हंसते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ ज्यादातर दूसरे की बातों पर ध्यान देते हैं और बोलने के पहले दूसरे की बातों को समझ लेते हैं। कभी भी कोई फेक प्रॉमिस नहीं करते हैं, और कर देते हैं उसे ईमानदारी से निभाते भी हैं। और सबसे जरूरी बात, अपनी माइंड पावर, हेल्थ, नॉलेज और प्रोफेशन को और बेहतर बनाते रहते हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद लेते हैं, ना कि किसी को ब्लेम करते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि हम मैच्योर बने कैसे, तो इसमें कुछ पॉइंट को देखते हैं। इसमें अपने आप को कभी भी मैच्योर नहीं समझना है, इसका मतलब दूसरे लोगों से अपने आप को ज्यादा समझदार नहीं समझना है, क्योंकि इसी कारण से हमारे रिलेशन में लड़ाई होने लगते हैं। और जब हम अपने आप को एक नॉर्मल इंसान समझते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों से ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। हम खुद को मैच्योर समझने से हम मैच्योर कभी भी नहीं बन सकते, लेकिन जो हमारे काम और बात करने के तरीके से पता चलता है कि हम मैच्योर हैं या नहीं। अब नंबर 2 में देखते हैं बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। मतलब हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम लोगों के पास दो तरह के रास्ते होते हैं, जैसे कि प्रोएक्टिव मींस सोच समझकर सिचुएशन को हैंडल करना, और एक होता है रिएक्टिव मींस बिना सोचे समझे किसी भी समय एक्साइटेड हो जाना या फिर गुस्सा कर लेना। लेकिन अगर आप प्रोएक्टिव तरीके से सिचुएशन को हैंडल करेंगे तब थोड़ा लोगों को आपसे अच्छा लगने लगेगा। नंबर 3 अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल इमोशन। इमोशन को समझना और कंट्रोल करना, चाहे वो इमोशन हमारे हो या फिर किसी
और के। जैसे कुछ बातें कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं, उसे समझो। कुछ लोग अपना इमोशन को हमारे पास शो नहीं कर पाते, उसे खुद समझने की कोशिश करो। अगर कभी कोई आपका करीबी आपको गुस्से में कुछ बोल दे तो उसे पूरी तरह से एहसास दिला के उसे माफ कर दो। अगर हमारी तरफ से भी कोई गलती हो जाए तो हमें सॉरी बोलना चाहिए, इसमें शर्म नहीं करना है। अब देखते हैं नंबर 4, स्टे अवे फ्रॉम ड्रामा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि छोटी छोटी बातों पर ड्रामा करने लगते हैं। कहा जाता है कि हम वो 5 लोगों की तरह बनते हैं जिसके साथ हम ज्यादा रहते हैं, और इसीलिए हमें अपनी संगत को सही रखना चाहिए। नंबर 5, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट ब्लेम एनीवन। मतलब अपनी परेशानियों प्रॉब्लम में कभी भी दूसरे के ऊपर आरोप न लगाएं और ना ही कभी किस्मत को ब्लेम करें, बल्कि खुद को ब्लेम करके एक नई सीख के साथ आगे बढ़ते रहें। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन इसमें सबसे मेन पॉइंट यह है कि कभी भी किसी का फॉलोवर नहीं बने बल्कि एक लीडर बने। तो ये कुछ डिफरेंस थे मैच्योर और इमैच्योर लोगों में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।